प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे पाठ 5 उपसर्ग। तो बच्चों, भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और इस आधार पर उसकी सबसे बड़ी पूंजी शब्द होते हैं। और बच्चों, जिस भाषा के पास जितनी अधिक मात्रा में शब्द संपदा होती है उसे उतनी ही समृद्ध भाषा माना जाता है। और भाषा की इस संपदा को बढ़ाने का एकमात्र साधन है शब्द रचना, अर्थात शब्दों का निर्माण करना। और उपसर्ग भी भाषा में शब्द रचना की प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण इकाई है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, उपसर्ग के बारे में। तो सभी बच्चे ध्यान दें, इसमें प्रश्न अभ्यास है। इसमें पहला प्रश्न है, उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? इन्हीं दो उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। तो इसका उत्तर है वह शब्दांश जो मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो वह शब्दांश जो मूल शब्दों के प्रारंभ में यानी उनके आगे, मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द में परिवर्तन ला देते हैं या कुछ विशेषता ला देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, सु धन विचार। तो विचार मूल शब्द हो गया और इसके प्रारंभ में लगेगा सु, तो ये क्या लग गया? उपसर्ग लग गया। तो नया शब्द बना सुविचार। दूसरा है सु धन गंध। गंध मूल शब्द हो गया, सु उपसर्ग हो गया, शब्द में परिवर्तन हुआ, बना सुगंध। वी धन चार। वी उपसर्ग हो गया, चार मूल शब्द है, शब्द में परिवर्तन हुआ, बना विचार। फिर नेक्स्ट है वी धन नाश। नाश मूल शब्द हो गया, इसके पहले लगा वी उपसर्ग लगा, तो क्या बन गया? विनाश। शब्द में परिवर्तन हुआ, क्या बन गया? विनाश। तो ये जो सु वी ये सब क्या है? उपसर्ग हैं। शब्दों के आगे जब लगे तो इन्होंने शब्द में परिवर्तन कर दिया। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है? उनके नाम दो दो उदाहरणों सहित लिखिए। तो हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। तो इसका उदाहरण होगा संस्कृत के उपसर्गों से आ, जैसे असंतुष्ट। संतुष्ट मूल शब्द है, हमने आ उपसर्ग लिया संस्कृत भाषा से, ये बना असंतुष्ट। फिर दूसरा है असंतोष। फिर दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग यहाँ पे 2 उदाहरण दिए गए। फिर आ, जैसे अछूत, अटूट। आ उपसर्ग हो गया, छूत मूल शब्द है, अटूट टूट मूल शब्द है, आ इसमें लगा तो ये उपसर्ग बना, तो नहीं शब्द बना अछूत और अटूट। और तीसरा उपसर्ग लिया जाता है विदेशी उपसर्ग, जो विदेशी भाषाओं से लिया जाता है। उदाहरण डिप्टी, हमने कहा डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। इस प्रकार से ये उपसर्ग 3 प्रकार से हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग हो गए, हिंदी के उपसर्ग हो गए और विदेशी भाषा के उपसर्ग हो गए, जिनको हम हिंदी भाषा में लेते हैं। इसमें अंतिम प्रश्न है गा, उपसर्ग शब्द रचना की एक महत्वपूर्ण इकाई है, कैसे? विचार करके लिखिए। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपसर्ग उपसर्ग जो है वो शब्द रचना की महत्वपूर्ण इकाई है, कैसे है? आप अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, जिस भाषा के पास जितनी अधिक मात्रा में शब्द संपदा होती है उसे उतनी ही समृद्ध भाषा माना जाता है। और भाषा की एक संपदा को बढ़ाने का एकमात्र साधन शब्द रचना है, अर्थात शब्दों का निर्माण करना। उपसर्ग भी भाषा की शब्द रचना की प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण इकाई है, हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग का, और सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य याद करेंगे।